ऑन नहीं नहीं हो है रहा पर ऑन। नहीं है यार। तो फिर लेट एक बार और देखते हैं, मैं वापस से रिकॉर्ड चालू कर रहा हूँ। हाँ, तो रिकॉर्ड कर बेसिकली लीजिए जल्दी मैं से। देखना जरा ध्यान से, इस सर। ये जो है बेसिकली सामने जो दिख रहा है, इस स्क्रीन को बंद कर रहा हूँ, पाइथन का इससे कोई लेना देना नहीं। यहाँ पे देखो बेसिकली ये जो क्लाइंट और ब्राउजर दिख रहा है आपको, क्लाइंट मेरा जो है वो क्लाइंट पे मेरा क्या है, ब्राउजर है। ये क्लाइंट मतलब ब्राउजर मतलब मोजिला फायरफॉक्स क्रोम। इसमें एक्चुअली में क्या होता है, इसमें क्या होते हैं, प्र- प्रोसेसर होते हैं जिसके थ्रू ये क्या करता है, पार्सर जिसको मतलब पार्सर होते हैं इसके अंदर। वो पार्सर केवल HTML XML CSS को ही रीड कर सकते हैं। जी वो जो सर्वर के पार्सर होते हैं वो JSP सर्वलेट को भी रीड कर सकते हैं। मतलब JSP सर्वलेट के लिए web.xml फाइल को रीड करते हैं। ये जो सर्वर है ये भी पार्सर क्या करते हैं, XML को रीड करते हैं। तो सर्वर का जो पार्सर है वो क्या रीड करेगा। अब पार्सर की भी वैरायटी अलग अलग होती है ना, मैं कल बता चुका हूँ, सैक्स पार्सर, डोम पार्सर, ये पार्सर की वैरायटी कैटेगरी है। तो उनका अलग स्टाइल अलग अलग, फ्लेवर अलग अलग है। पर वो करते क्या है, पार्सर का मतलब ही हिंदी में क्या होता है, पार्स का मतलब क्या होता है, रीड करना। तो सर्वर जी के जो सॉफ्टवेयर है बेसिकली वो web.xml फाइल को रीड करते हैं, और एक्चुअल में जो भी क्लाइंट की रिक्वेस्ट, HTTP रिक्वेस्ट, उसको सरलेट से एसोसिएट करते हैं, उसको देखते हैं, और एक्चुअल में वहां से पिक्चर चालू होती है। चलो देखते हैं कोड में एक्चुअली कैसे प्रैक्टिकली चीजें कैसे होती है। जी। अब ये तो HTTP रिक्वेस्ट है, तो HTTP रिक्वेस्ट का पूरा पोस्टमार्टम कौन करेगा, सर्वर। क्योंकि सर्वर। तुम्हारे घर में अगर कोई आ रहा है तो पहले तुम अपने आप ही उसका क्या कर लेते हो, पहले समझ लेते हो बंदा कौन है, तभी तो घर में आने देते हो उसको। तो ये चीजें, अब जी वो रिक्वेस्ट आई तो उस रिक्वेस्ट के बाद में क्या हो रहा है, उस रिक्वेस्ट को पूरा वो चेक करेगा, उसकी प्रोटोकॉल। हेडर पार्ट को, उसके बॉडी पार्ट को आइडेंटिफाई करेगा, उसको चेक करेगा, उसके बाद वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा। अब मैं आता हूँ वेब डॉट जी। एक्सएमएल फाइल में, किस में आता हूँ, वेब डॉट वेब एक्सएमएल डॉट फाइल में। एक्सएमएल। तो ये J2EE का डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर है, इसको हम डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर भी बोलते हैं। अब ये भारी भारी टर्म तो जी इंटरव्यूअर को इम्प्रेस करने के लिए अच्छी हैं, पर अगर हम लेमैन के लैंग्वेज में समझें तो हमारे पास बेसिकली कोई भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जब लिखी जाती है तो उसमें टैग होते हैं। तो वो टैग, दो टैग आपको सामने दिख रहे हैं। वेब ऐप से कहानी चालू होती है जी। XML की। ये तो डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन है। ये जो है ये वर्जन हम गूगल से डाउनलोड करके भी यहाँ पे लिख सकते हैं, पर बाय डिफॉल्ट उसने 1.0 लेके रखा है। इनकोडिंग मतलब किस फॉर्मेट में आपको डेटा डिस्प्ले करना है वो लिखा हुआ है। ठीक है। XML लिखने का तरीका ये है, जैसे PHP लिखते हैं, जैसे JSP लिखते हैं, उस तरीके से XML लिखने का तरीका ये है। वेब ऐप से कहानी चालू होती है। वेब ऐप मतलब कि इसने बताया कि एप्लीकेशन, वेब के एप्लीकेशन, और उसके अंदर दो टैग हैं। इन दो जी। टैग में सारा सरलेट की कहानी लिखी हुई है। ये सरलेट जो है, ये सरलेट और ये सरलेट मैपिंग, once the request जी। will come once the request will come our URL hit by the client, this request will be mapped with this URL pattern subtag under servlet mapping। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। Suppose Sachin has make the request local host, something like this, local host, right? Because why I'm writing local host, because this is the IP of my local machine, and I have written here यस सर। 8084 and the name of the application, this that is web demo or whatever it may be, web demo. Then after what I'm doing, I'm just using this slash, and then after what I'm writing is test one, or I can use any keyword, right? That should be mapped यस with this web.xml file servlet mapping URL pattern। यस सर। समझ में तो नहीं आ रहा ना बेटा? थोड़ा थोड़ा आ रहा है। थोड़ा थोड़ा गोली मार दूंगा बेटा, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। ये दिख रहा हम्म, है टेस्ट 1। ये वेब जी डॉट एक्सएमएल फाइल में आप देखिए जरा, बहुत अच्छे से सरलेट मैपिंग के अंदर यूआरएल पैटर्न है और सरलेट नेम है। तो जब यूआरएल पैटर्न जो है टेस्ट 1, ये टेस्ट 1 के ऊपर जो लिखा हुआ सरलेट नेम, उसको देखो ध्यान से। अब उसने जी हिट करी यूआरएल, ये टेस्ट 1 जो होगा, इस टेस्ट 1 के ऊपर जो भी लिखा होगा, जो भी लिखा होगा, जो भी लिखा जी। होगा, वो टेस्ट 1 क्या करेगा, उसको वो ढूंढेगा सरलेट के अंदर।
there are so many servlet tags are written there, but right now I've written only one servlet, and that is why I've specifically only written these two tags. That is, one is servlet and the second is servlet mapping. So URL pattern is responsible for mapping. This test one will be mapped by this test one. This is the only a temporary keyword test one हमने बना दिया है. इसके लिए मैं हाई भी लिख सकता हूं, तो यहाँ पे भी हाई होना चाहिए. जी सर. यहाँ पर अगर टेस्ट वन लिख रहा हूँ तो यहाँ पे भी टेस्ट वन होना चाहिए. यहाँ मतलब इसके ऊपर जो भी लिखा है उसको वो ढूंढेगा कहाँ में, सरलेट में. और सरलेट के अंदर जो भी सरलेट क्लास लिखी होगी वो जाके जेवीएम में लोड हो जाएगी. अब वो सरलेट जो क्लास लिखी है वो लिखी है कॉम पैकेज में, जो अपन ने डायरेक्ट स्ट्रक्चर बनाया था, कॉम टेस्ट डॉट हेलो सरलेट और डॉट टेस्ट, ऐसा कुछ कुछ बनाया था. देख लेते हैं अपन क्या डायरेक्ट स्ट्रक्चर है. वो प्रोजेक्ट पे गया मैं, तो मेरे पास सोर्स में जा रहा हूं मैं. सोर्स में होगा ना वो कॉम टेस्ट डॉट हेलो सरलेट लिखा है. ये मेरे पैकेज का नाम है. गलती से मैंने गलत दे दिया है, तो चलो अगली बार सही कर लेंगे उसको, है ना. ठीक है, कॉम कंपनी का नाम आना चाहिए, फिर तुम्हारा क्या आना चाहिए, पैकेज का नाम. ठीक है ना. जी जी. अब इसके अंदर मैं टेस्ट वन बनाया तो टेस्ट वन क्या हो जाएगा, जेवीएम में लोड हो जाएगा. मैं चला रहा हूँ एप्लीकेशन को. मैंने क्या किया, ब्राउजर को ओपन किया और मैंने ये रिक्वेस्ट को हिट कर दिया. यहाँ पे जाके मैंने लिखा लोकल होस्ट, मैंने लिखा 8084 लिखना है ना. 8084 क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि टॉमकेट का बाय डिफॉल्ट पोर्ट जैसे 3306 माई सीक्वल का होता है, वैसे टॉमकेट का क्या होता है, 8084. उसको चेंज भी किया जा सकता है. मैंने यहाँ पे लिखा टेस्ट वन. क्या लिखा मैंने, टेस्ट वन. टेस्ट 1. 404 बोल रहा है, मतलब अपन ने कोई एरर करी. 404 एरर कब आती है, जब उसको पेज नहीं मिल रहा होता है. तो देखते हैं अपन. ब्राउजर दिख रहा है देखो सामने. जी. मेरे शायद प्रोजेक्ट का नाम मैंने गलत दिया है. वेब डेमो 1 है क्या ये नाम, वेब डेमो 1 ही है. 8084. पहले टॉमकेट को देखता हूँ, टॉमकेट भी चालू हुआ कि नहीं हुआ. टॉमकेट तो चालू हो गया है. फिर मैंने देखा, मैंने लिखा वेब डेमो 1, तो अभी चलाऊंगा तो मेरी एक बाय डिफॉल्ट पेज चलेगा. अब मैं इसके आगे जाके लिख दूंगा टेस्ट 1. अब मैं जब चला रहा हूं तो सचिन जी की जे हो आ रहा है ना. जी. ये कहां से आ रहा है बेसिकली, ये जो ये टेस्ट वन है ये टेस्ट वन सरलेट से आ रहा है. कहां से आ रहा है ये, जी. यहाँ टेस्ट से. 1 सबलेट. तो मैं ढूंढूंगा टेस्ट वन को. थोड़ा शुरुआत में थोड़ा सा पैनिक रहती है चीजें, फिर धीरे धीरे चीजें समझ में आने लग जाती है. यहाँ पर टेस्ट वन में गया मैं. अब बेसिकली मेरे पास वेब डॉट एक्सएमएल फाइल में क्या लिखा हुआ देखो जरा. मैं ये आके सर जब तक मैंने लिखा ही नहीं है इसमें, तो कौन सी एप्लीकेशन चल रही है भाई. वेब डेमो 1 ही है. मैंने ऐसा फाइल डिलीट कर दी ना. जी हाँ. तो वो क्यों दे रहा है जो मैंने डिलीट कर दिया, और इवन फोल्डर भी डिलीट कर दिया यहाँ से तो मैंने. हाँ, कल परसों ही ज्वाइन कर दिया. बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूँ. सचिन जी की जी जे हाँ, हो वो जो आनी नहीं हाइपर चाहिए. टेक्स्ट का जो था ना, तो आपने उसको फोल्डर को हाँ? डिलीट कर दिया था. हम्म, कुछ लफड़ा हुआ है. इसीलिए आप देखना कि इनके जो ये जो चीज है ना, आपको एडवांस जावा के बहुत ज्यादा आपको ट्यूटोरियल वगैरह वीडियो वगैरह नहीं मिलेंगे. रीजन उसका ये है कि यहाँ पे एरर तो आना बिल्कुल मस्ट है. एरर तो आएगी ही आपको, और एरर आएगी तो फिर उसको क्या है कि आपको क्लियर है. अब चलो देखते हैं अपन बेसिकली क्या प्रॉब्लम करी होगी. मैं समझता हूँ इसमें मैंने या तो ये इसको इसने जो, अच्छा चलो मैं अभी क्या कोड बदल रहा हूँ इसका. देखते हैं कोड बदलने के बाद चेंज आता है कि नहीं आता है.
प्रोग्राम, जावा का प्रोग्राम बनाना आता है आपको? जी। हाय सर्वलेट लिखा मैंने। मैंने एक्सटेंड करा किसको? HTTP सर्वलेट को। किसको एक्सटेंड करा? HTTP सर्वलेट। मैंने यहाँ पे लिखा पब्लिक वाइड डू गेट। क्या लिखा? एक मेथड होती है जिसको इंपोर्ट कर रहा हूँ मैं। अगर मेथड को इंपोर्ट करना है तो मैं डायरेक्ट शॉर्टकट से करूंगा। यहाँ पे सोर्स कोड नहीं दिखा रहा है, कोड फोल्ड शायद इसमें मिल जाए। चलो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके देखता हूँ। वो नए नेटबिन्स में मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा शायद, ये बहुत पुराना है ना? तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्लास को एक्सटेंड किया, ऊपर आपने पैकेज डाला, पैकेज में से इंपोर्ट किया। HTTP सर्वलेट के अंदर एक मेथड है जिसका नाम है डू गेट। क्या नाम है? डू गेट। मैंने लिया एक सर्वलेट रिक्वेस्ट। जो डू गेट मेथड है ये सुपर क्लास से आ रही है। कहाँ से आ रही है? जी। और सुपर क्लास कौन सी है? HTTP HTTP सर्वलेट। सर्वलेट। उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, रिक्वेस्ट REQ। जी। जी। ये लास्ट टाइम बना बनाया था, इस बार बना के बता रहा हूँ मैं आपको। जी। कोड को थोड़ा बड़ा करते हैं। यहां तक समझ में आई क्या कहानी? एक्चुअल में क्या करा तुमने, एक सर्लेट बनाई, हाई सर्लेट। मैंने अभी नाम बदल दिया, वहां पे कुछ और नाम है, राइट? तो अभी नाम बदल दिया मैंने, हाई जी। सर्लेट कर दिया। क्या नाम रख दिया? हाई सर्लेट, ग्रीटिंग्स नाम, राइट? अब मैंने हाई सर्लेट करा एक्सटेंड HTTP सर्लेट, तो इसने एक्सटेंड किसको करा? HTTP सर्लेट को। तो ये HTTP सर्लेट ऑटोमेटिकली कहाँ पे इंपोर्ट हो गई? यहाँ पे जावा एक्स सर्लेट डॉट HTTP सर्लेट, क्योंकि इस पैकेज के अंदर पड़ी हुई है वो। ये प्री डिफाइंड पैकेज है जो सर्लेट जी। API में होता है। वो सर्लेट API की जार नेटबिन्स में इनबिल्ड है, मेरे को डालने की जरूरत नहीं पड़ रही, ठीक है? या मैंने डाली भी होगी तो लास्ट लेक्चर में डाली होगी तो वो अपन देख लेंगे अभी, ठीक जी। है? तो जी। उसमें HTTP सर्वलेट। फिर सेकंड में क्या है कि ये जब मैं दो पैरामीटर इसमें, ये भी प्री डिफाइंड क्लासेस हैं, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट और HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स। अगर मैं इसके अंदर ये यूज करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये भी इंपोर्ट हो जाएगी। कोई तकलीफ है यहाँ तक? नहीं सर। अब मुझे क्या होता है कि ये सर्वलेट तो सर्वर के अंदर पड़ी हुई है, क्योंकि मैंने बताया कि अगर मुझे क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन बनानी है तो मुझे जो जी। सर्वलेट JSP होते हैं वो सर्वर के अंदर, मतलब एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा टॉमकैट, उसके अंदर एग्जीक्यूट होंगे। अब चूंकि नेटबिन के केस में ये जो है ऑटोमेटिकली बना होता है, इसलिए अपने को बॉदर करने की जरूरत नहीं होती। मैं कंटेंट टाइप सेट कर रहा हूँ कि कैसा रेस्पॉन्स मैं डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ। मैंने लिखा कंटेंट टाइप, सेलेक्ट कंटेंट टाइप। वॉइस कट कट कर। क्या हो रहा है? हाँ अब आएगी बेटा, जैसे तेरे को दिक्कत आना चालू है तो तेरी आवाज और वॉइस आप। तेरा नेट स्लो होने लग जाता है। नहीं नहीं, नेट तो स्लो नहीं, क्लियर चल रहा है। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत? नो। अब चूंकि ब्राउजर पे प्रिंट करना है, इट्स ए स्पेशल केस। अभी तक हमारी आदत क्या है, हम कंसोल पे प्रिंट करते आए हैं, कंसोल पे या फिर एप्लेट वेप्लेट बनाई है हमने। पर इस बार हम क्या कर रहे जी। हैं, ब्राउजर पे प्रिंट कर रहे हैं कुछ। जब हमको ब्राउजर पे कुछ प्रिंट करना होता है तो हमको प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है अलग से। फिर जी। सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन से काम नहीं चलता। जी। ये सेट कंटेंट टाइप, ये मेथड है क्या? ये सेट कंटेंट टाइप क्या है, MIME सेट कर रही है कि मेरा रेस्पॉन्स किस तरह का होगा। PDF फॉर्मेट में होगा, कोई इमेज होगी, अच्छा। कोई टेक्स्ट होगा, HTML होगा, क्या होगा?
MIME मतलब मल्टी मल्टी मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ये फुल फॉर्म केवल इंटरव्यू के लिए बता रहा हूँ ताकि वो जी पूछता है इंटरव्यू में। हालांकि कोई ज्ञान से लेना देना नहीं है इसका, एक्चुअल ज्ञान से। पर इसका मतलब सेट कंटेंट टाइप मतलब कि क्या, किस तरह का डाटा रेस्पॉन्स में जाएगा क्लाइंट को, मतलब ब्राउजर को कैसा डाटा जाएगा रेस्पॉन्स में। हमने प्रिंट राइटर का PW नाम भी दे सकता हूं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो आपको। गेट राइटर एक मेथड है जो कि मेरे को रिटर्न करेगी क्या, जैसे आप वहां पे यूज करते थे ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, वैसे ये मुझे एक मेथड है फैक्ट्री मेथड जो कि दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करती है। तो मैंने यहाँ पे गेट राइटर का यूज करा तो मुझे इसका ऑब्जेक्ट मिल गया। अब मुझे PW और प्रिंट एलन मेथड का यूज करूंगा मैं। यहाँ पे लिख दूंगा हाई। क्या लिखूंगा? हाय। क्लोज कर दूंगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नाइस। दिक्कत है क्योंकि ये वाली सरलेट वहां पे कॉन्फ़िगर नहीं है। अब एरर क्या है कहाँ? देखना। अब यहाँ पे देखो दिक्कत एक और है, क्योंकि ये जो प्रिंट राइटर मेथड है ये बाय डिफॉल्ट क्या करती है, एक थ्रो एक्सेप्शन थ्रो करती है, इसको बोलते हैं आईओ एक्सेप्शन। तो मैं आईओ जी एक्सेप्शन थ्रो करवा लेता हूँ। अब यहाँ पे नेटबीन्स में दिक्कत है इस तरह से। सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट कर दिया भैया। तो यहाँ पे थ्रोज लगा दिया मैंने, आईओ एक्सेप्शन थ्रो हो गई, एरर दूर हो गई। एक और एक्सेप्शन आ सकती है, वो होती है सरलेट एक्सेप्शन। तो कॉमा लगा के मैं सरलेट एक्सेप्शन भी लिख देता हूँ। समझ में तो नहीं आ रहा? आ रहा है सर। समझ में तो नहीं आ रहा सर, पर क्या करें, कोई चारा नहीं है। क्यों? हाँ, बेटा जितना धीमे पढ़ा रहा हूँ उतना धीमे पढ़ा नहीं सकते वो लोग, तब धीमे नहीं पढ़ा पाएंगे। ठीक है, इसलिए जी। थोड़ा सा अपने को स्मार्ट भी बनना नहीं, है। स्पीड ठीक है। कंपनी में इतना फास्ट नहीं पढ़, इतना स्लो नहीं पढ़ा पाएंगे, आपको बता रहा हूँ मैं। जिस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ उस हिसाब से महीने भर में सरलेट खत्म नहीं होगा, इसलिए थोड़ा सा फास्ट होना पड़ेगा अपने को। जी ये हो गया मेरा। और अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पर इसको रन करा मैंने। अब जब रन करूंगा तो आउटपुट मेरा नहीं मिलेगा मुझे, क्यों? क्या मालूम। एक्चुअल आउटपुट सेम दे रहा है। रीजन उसका क्या है कि मैंने जो सर्वलेट स्पेसिफाई करी वो जेवीएम में लोड हो चुकी है। सो लेट मी कम बैक टू द यू नो web.xml file. I will specify my own file that I have created. The name of the file is something different because I have written test1 over here and I have written http servlet over here. That is totally different. कभी प्रोग्राम और जी क्लास का नाम अलग अलग हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो या तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूं, एक अलग से नई फाइल बना दूं, एक नई नाम हाई सर्लेट नाम की। जी मैंने एक सर्लेट बनाई या एक जावा क्लास बनाता हूं मैं, कॉपी पेस्ट करूंगा वहां पे, तो बस फिनिश किया मैंने और इसके अंदर ये वाला कोड लिख दिया मैंने, test1 वाला। अब चलाता हूं। हाई सर्लेट जो नाम है, अब मैं इसमें web.xml फाइल में हाई सर्लेट नाम दूंगा। क्या नाम दूंगा? यहां हाय पर नाम सर। चेंज कर दूंगा। क्या दे दूंगा? हाय। दोनों जगह चेंज करना पड़ेगा अपने को फिजिकली। ये हाई सर्लेट बनाई ना बेटा, तो ये हाई सर्लेट का कॉन्फ़िगरेशन वहां पे करना पड़ेगा, क्योंकि जब वो जी जी टेस्ट 1 पे तेरे को कौन सी एग्जीक्यूट करानी, ये करानी ना हाई सर्लेट, टेस्ट 1 नहीं जी करानी इस बार। इस कीवर्ड जी पे, इस कीवर्ड का नाम जी वो जहां यहाँ पे मैं हाई देता हूँ, मेरा कुछ बिगाड़ सकते हो कि मैं हाई दे दिया मैंने। अब क्या कर नहीं, लोगे? वहां पर कुछ भी नहीं है। अब ये हाई में test1 दिया, test1 में ये दिया, और ये HTTP सर्लेट यहाँ पे हाई सर्लेट एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए, जेबी में लोड हो जाना चाहिए। जी मतलब फिर से सर्वर को रन कर रहा हूं मैं।
सर्वर को रन किया, बाप रे फट गया कोड, क्यों फट गया? हाय सर्लेट एक्सटेंड एचटीटीपी, executing the line, error occurred while executing the line. हेलो सर्लेट नाम की क्लास बना थी मैंने, इसको एक्सएमएल फाइल में वो भी कर दिया, कॉन्फ़िगर भी कर दिया, फिनिश भी कर दिया। जब मैंने करा ऐसा तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक्सएमएल फाइल के अंदर आ रहा है सर्वलेट। नहीं, ये कोड क्या है, पहले से लिखा हुआ है ना। हाय सर्लेट वाला कोड डिलीट कर दिया हमने। अब कौन सा कोड डिलीट करना है? ये वाला हाय वाला। मुझे केवल कोड कौन सा चाहिए? मुझे कोड कौन सा चाहिए? केवल मेरा हेलो सर्लेट वाला। मतलब मैं वहां पे हेलो सर्लेट लिखूंगा तो ये हेलो सर्लेट एग्जीक्यूट होना चाहिए। ठीक है, चलाऊं एक बार। जी जी। अब क्या दिक्कत हो गई यार? एक ना पूरी एप्लीकेशन बनानी पड़ेगी। रीजन क्या है, इसमें ना अपने कुछ अपने एक्सएमएल फाइल का कोई कोड हट गया अपने से गलती से। तो मैंने वेब लिया, वेब एप्लीकेशन लिया, मैंने नेक्स्ट किया, टेस्ट डेमो 1 नाम दिया, नेक्स्ट किया, फ्रेमवर्क अब नहीं लेना है, फिनिश कर दिया। अब समझना जरा ध्यान से, कुछ भी खास कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं। इसको मैंने रन किया, यहाँ से कोड मैंने क्या कर दिया, ये वाला कोड की तो कुछ करने की जरूरत नहीं। मैं अगर इसको रन करूंगा तो प्रॉपर रन होगा। पहले नाम क्या दिया मैंने, टेस्ट डेमो दिया, मैंने रन करके देखा है प्रॉपर चल रहा है कि नहीं, सर्वर अपना कुछ करप्ट तो नहीं हुआ है। तो सर्वर तो प्रॉपर चल रहा है, यहाँ पर भी प्रॉपर चलेगा। इसका नाम मैंने टेस्ट डेमो 1 दे दिया। बस क्या दे दिया? टेस्ट डेमो 1। और यहाँ पर भी मैं कुछ भी नहीं दे रहा हूँ, ये दे दिया। तो इसमें अब जेएसपी चलेगी, चल रही जेएसपी। अब मैं आता हूँ यहाँ पर, इसमें जो भी लिखा, अब जेएसपी में कुछ चेंज भी कर दूंगा तो वो हाय हेलो भी प्रिंट हो जाएगा उसमें, पर मैं वो नोटंकी नहीं कर रहा हूँ। मैं आता हूँ एसआरसी पे। किस पे आता हूँ? एसआर से। एसआरसी मतलब सोर्स पैकेज पे। यहाँ पे एक पैकेज क्रिएट कर रहा हूँ, उसका नाम क्या दे रहा हूँ मैं, com.tcs.example। सैंपल या एग्जांपल देता हूँ, कंफ्यूज नहीं हो, EX या एग्जांपल ही देता हूँ पूरा। ठीक है, एग्जांपल्स देता हूँ, क्लियर? ठीक है, ये मैंने पैकेज बनाया यहाँ पे, अब रोना मत। ठीक है, अब इसके अंदर एक सर्लेट बना रहा हूँ मैं, न्यू करा मैंने, सर्लेट पे गया, हायर सर्लेट कर दिया, प्रोग्राम का नाम क्या दिया, हायर सर्लेट। नेक्स्ट किया, एक्सएमएल फाइल में इसमें कॉन्फ़िगरेशन करना है, क्या ऑटोमेटिकली कर लेगा, अपने को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिनिश किया, ये कोड हो, ये सब कमेंट वमेंट हटा रहा हूँ ताकि कोड अननेसेसरी का कॉम्प्लेक्स नहीं लगे अपने को, इसलिए। ठीक है, प्रोसेस रिक्वेस्ट भी हटाना चाहूंगा मैं, क्योंकि इसकी जरूरत वैसे इन्होंने, ये जो कोड है ना, सब बहुत सारा कोड लिखा हुआ है नीचे, दिख रहा है कोड ये वाला। तो मैं ये प्रोसेस रिक्वेस्ट, या तो प्रोसेस रिक्वेस्ट समझा दूं तेरे को, प्रोसेस रिक्वेस्ट समझा रहा हूँ अभी, इसको भूल जा, अभी इस कोड को भूल जा थोड़ी देर के लिए, अभी इसको दिखाई नहीं रहा हूँ मैं, ये कोड भूल जा। प्रोसेस रिक्वेस्ट का यूज करना बता रहा हूँ अभी, फिर उसके बाद उस पर आ जाऊंगा। ये वाला जो कोड कमेंट है, इस कोड को कमेंट ही रहने देता हूँ, क्योंकि अभी इसमें
और थोड़ी देर के लिए इसको दूर ही रखते, कम इसको अपन देख ही नहीं रहे, ये हटा दो, बोल हटा देता हूँ, है ना। क्या लिख दिया यहाँ पे मैंने, out.println हाय सबलेट सचिन। कि ये लिख दिया। अब जब मैं लिखूंगा इसमें, अब जब मैं लिखूंगा तो क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, मुझे क्या देना पड़ेगा पहले तो ये सोचो। मुझे वेब डॉट एक्सएमएल फाइल में क्या लिखा वो देना पड़ेगा। तो वेब पेजेस पे गया मैं, वेब डॉट वेबिनेट में गया, वहाँ पे वेब डॉट एक्सएमएल फाइल में जो भी लिखा होगा मुझे वहाँ पे देना पड़ेगा। मैंने क्या देना पड़ेगा, हाय सर्लेट, क्या देना जी पड़ेगा, हाय सर्लेट। या यूआरएल पैटर्न मैंने सपोज हाई लिख दिया तो हाई देना पड़ेगा वहाँ पे। कहाँ पर, जी तो मैं रन कर देता हूँ इसको एक मरतबा, जी ये रन करा, चल रहा है ये। वहाँ पे गया, यहाँ पे हाई लिख दिया मैंने, जैसे मैंने हाई लिखा चल गया प्रोग्राम, क्लियर हुआ कहानी। यहाँ पर वहां पर जो यूआरएल हिट करता हूँ वो यूआरएल यहाँ पे मैच होती है हाई से। अब मैं सपोज यहाँ पे सचिन कर देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, सचिन। तो यहाँ वहां पे भी मुझे क्या लिखना पड़ेगा, सचिन सबलेट नेम में। और सर्वर को डिप्लॉय जरूर करना पड़ेगा। सर्वर को रन करा मैंने, यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, फिर भी सचिन आ रहा है। बोले सर ये तो पुरानी आउटपुट आ रहा है, अब तो कुछ भी बता रहे हैं मेरे को, तो इसको चेंज कर देता हूँ मैं। नाम चेंज कर दिया यहाँ पे, अब ये आउटपुट आएगा, देखते। ब्राउजर को चालू करना पड़ेगा, सर्लेट की समस्या है कि सर्वर को देखते हैं एक मरतबा। सच्चू आ गया, अरे कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं। अभी तो ऊपर से गया। हाँ क्योंकि तू कहीं, तेरा ध्यान और कहीं चला गया, मेरे को समझ में आ गया। यहाँ पे बेटा मैंने कुछ चेंजेस करे, वो चेंजेस भी वहां पे आ गए, ये बता रहा हूँ मैं। जी क्लास में बेटा तो बेटा पूरा ध्यान रखा करो, है ना, क्योंकि अभी क्या है ऑनलाइन क्लास चल रही, तो यहाँ पे पूरा ध्यान नहीं दे पाता हूँ। एक तुम्हारे एक्सप्रेशन थोड़े दिखते हैं मेरे को, समझ में आ जाए कि समझ में आया कि नहीं आया। सही बात, सही बात। नहीं, मैं एक्चुअली मैं पूरा पूरा गेटिंग कर रहा था। कुछ अच्छा पॉइंट आए, कुछ पॉइंट नहीं आए, तो मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो उसमें से वो कर लूंगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया, हाय सच्चू लिखा होता है दिख रहा है वहाँ पे। हाँ, तो ये तो क्लियर हो गया। तो वो फिर जेआरई से वाला पार्ट मुझे थोड़ा सा वो लगा। कौन सा वाला पार्ट, जे सोर्स कोड आपने लिया ना, ये वहां पास का थोड़ा। निकाला ना। हाँ हाँ अब मैं फिर से करके बताता हूँ, समझना जरा ध्यान से। ये जो कोड है मेरा, ये कोड पूरा प्रोसेस रिक्वेस्ट है, इसको समझा रहा हूँ मैं, जरा ध्यान से समझना। मैं उस पर भी जी जाऊंगा। मेरे पास क्या है बेसिकली, एक एक हाई सर्लेट नाम की मैंने क्या बनाई, सर्लेट बनाई, और एक्सटेंड जी उसको करा एचटीटीपी सर्लेट को। यहाँ पर एक जी मेथड होती है प्रोसेस रिक्वेस्ट, ऐसे डू गेट डू जी पोस्ट बहुत सारी मेथड होती है, पर प्रोसेस रिक्वेस्ट की बात कर रहा हूँ। अभी जी तुम्हारी जो रिक्वेस्ट आ रही है, वो रिक्वेस्ट जो एचटीटीपी रिक्वेस्ट आ रही है, उसने मैच करी जी वो रिक्वेस्ट, तो उसने किससे मैच करी, ये रिक्वेस्ट है वो एचटीटीपी सर्लेट जी रिक्वेस्ट के अंदर, ये रिक्वेस्ट आ गई आपकी, जो आपने वहां से हिट करी थी जी ब्राउजर से। ठीक है, जी अब एचटीटीपी सर्लेट को भी किसी ने एक्सटेंड करके रखा हुआ, वो कहानी अपन कहानी अंदर से समझेंगे बाद में, पर अभी अपने जी प्रोग्राम के स्पेसिफिक समझे अपन। जो वो एचटीटीपी रिक्वेस्ट आई है, वो रिक्वेस्ट से मैच हो रही है। ठीक है, और रिक्वेस्ट के साथ साथ क्या क्या हो रहा है देखो इधर। रिक्वेस्ट की अभी जरूरत मुझे नहीं पड़ रही है, क्योंकि मैं कोई डाटा लेके नहीं आ रहा हूँ ब्राउजर से। मैंने जी कोई डाटा लिया है क्या अभी, नहीं लिया। ब्राउजर से कोई मैंने नेम पासवर्ड कोई लॉगिन एप्लीकेशन बनाई, कोई कुछ नहीं। डेटा को सबमिट करा कि नहीं करा। तो अभी रिक्वेस्ट को वैसा जी वैसे रहने दिया। मैं एक और इसमें इसमें दो पैरामीटर, तो एचटीटीपी सर्लेट रिक्वेस्ट और एचटीटीपी सर्लेट रेस्पॉन्स। मैं केवल अगर जी रेस्पॉन्स की बात कर रहा हूँ, अभी मैं रेस्पॉन्स भेज रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट की तो बात कर ही नहीं रहा हूँ आपसे। जी रिक्वेस्ट जो आई वो उसकी बात करी नहीं, क्योंकि रिक्वेस्ट केवल एचटीटीपी रिक्वेस्ट आई है, पर क्या वो कुछ लेके आई है अपने साथ में, नहीं सर। कोई डेटा लेके आई है, नेम पासवर्ड वगैरह कुछ लेके आई क्या, नहीं लेके आई। वो क्या लेके आई है, वो रिक्वेस्ट केवल खुद आई है। तो रिक्वेस्ट आई है तो रिक्वेस्ट को आने दो, और यहाँ पे रिक्वेस्ट को लिख दिया अपन ने। उस रिक्वेस्ट का केवल अपन मैप कर रहे हैं कि भैया इस सर्लेट पे उसको ट्रांसफर कर दो। कोई अगर आपसे हाय हेलो भी करता है तो वो रिक्वेस्ट तो होती है ना, मतलब आपसे जी कम्युनिकेट तो कर ही रहा है ना वो। जी सर।
तो अभी कुछ दे नहीं रहा आपको, पर हाय हेलो तो कर ही रहा है वो। तो उसको किसी न जी किसी बंदा तो होगा बोले इससे ग्रीटिंग्स करने के लिए, कोई ना कोई तो खड़ा होगा ना वेलकम करने के लिए। तो ये सरलेट हाय जी सरलेट आई है, हाय सरलेट वेलकम कर रही है उसको। जी नेट किसको प्रोसेस कर रही है? ब्राउजर की रिक्वेस्ट को। पर रिक्वेस्ट में भी कुछ है ही नहीं प्रोसेस करने लायक, फिर भी वो प्रोसेस रिक्वेस्ट में उसको एग्जीक्यूट करेगी। उसने वहां से क्या करा, उसने केवल क्या करा, हाय लिखा, ब्राउजर से हिट किया, तो सर्वर के पास गया, सर्वर में सरलेट है, सरलेट में प्रोसेस रिक्वेस्ट नाम की मेथड है जो कि उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगी। पर रिक्वेस्ट में प्रोसेस करने लायक कुछ अभी है ही नहीं। ठीक है, तो अभी हम क्या जी करेंगे, केवल उसको हाय अपनी तरफ से कर देंगे। चलो आपने हाय करा तो हम भी हाय कर देते हैं। हाय उसने एक्चुअली करा नहीं अपने को, उसने केवल कीवर्ड भेजा है, केवल आपसे वो क्या हुआ, सामने जाके खड़ा हो गया आपके। ठीक है, जी अब आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके रेस्पॉन्स दो। तो अभी मैं केवल इस सरलेट के अंदर केवल रेस्पॉन्स की बात कर रहा हूँ कि मेरे पास एक रेफरेंस है रेस्पॉन्स, उसके थ्रू मैंने क्या करा, एक मेथड को कॉल किया, रेस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, सॉरी रेस्पॉन्स डॉट जी सेट कंटेंट टाइप। तो व्हाट इट डज, ये जी आउटपुट बता रही है कि मैं जो क्लाइंट को, ब्राउजर को वापस से रिटर्न बैक में जो करने वाला हूँ वो किस टाइप का होगा, या तो वो टेक्स्ट फॉर्मेट में होगा या फिर वो एचटीएमएल फॉर्मेट में होगा। उसको बोलते हैं एमआईएमई, मतलब मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। तो उसने वो जी एमआईएमई को सेट किया कि मैं टेक्स्ट एचटीएमएल फॉर्मेट में डेटा सेट दिखाना चाहता हूँ। फिर मैंने एक जी ऑब्जेक्ट बनाया, ये यूटीएफ वूटीएफ भूल जाओ, बस टेक्स्ट एचटीएमएल भी लिख दोगे तो काम चल जाएगा। जी ठीक है, अब मैंने क्या किया, जी मैंने प्रिंट राइटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। ये तो जावा का कंसेप्ट है, कोर जावा का। मैंने प्रिंट राइटर का एक ऑब्जेक्ट बनाया आउट, और मैंने लिख दिया रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर। व्हाट इट डज, इट विल रिटर्न बैक, इट विल रिटर्न अ ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिंट राइटर। कौन? रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, बिकॉज एचटीटीपी सर्वलेट रिस्पॉन्स के अंदर एक मेथड है जिसका नाम है गेट राइटर। वो क्या करती है, दूसरे क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करती है। किस क्लास का? प्रिंट राइटर का। प्रिंट राइटर किसकी जी क्लास है? कोर जावा की। दिस इज हाउ द कोर ओके जावा एंड एडवांस जावा बोथ आर कनेक्टेड। जी सर ये ये जो एचटीटीपी सर्वलेट रिस्पॉन्स किसकी है? सर्वलेट एपीआई की। और ये जो प्रिंट राइटर है ये किसकी है? जावा डॉट आईओ पैकेज की। देखो यहाँ पे आईओ इंपोर्ट जी हो गया, दिख रहा है यहाँ पे? जी हाँ ये जावा के आरटी डॉट जार से आ रहा है। और ये एचटीटीपी सर्वलेट जो है, ये एचटीटीपी में यहाँ पे डायरेक्ट स्टार लगा दिया, मतलब ये एचटीटीपी सर्वलेट, ये दो तीन जो क्लासेस है ये इस पैकेज में पड़ी हुई है। जी तो कोर जावा का भी यूज कर रहा हूँ, एडवांस जावा का भी यूज कर रहा हूँ, पर दोनों है अलग अलग जगह पे। एक तो तुम्हारा सी प्रोग्राम फाइल्स में कहाँ पे पड़ा होगा, जेडीके जेआरई में पड़ा होगा, आरटी डॉट जार के अंदर। ठीक है, जी सर अब मैंने क्या करा, प्रिंट राइटर का एक ऑब्जेक्ट बनाया रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर से। अब ये बनाया क्यों मैंने, क्या हो गया हूँ, पागल हो गया हूँ, क्यों बना रहा हूँ मैं इसको? उसको बनाने का रीजन ये है कि मुझे ब्राउजर पे कुछ डेटा को प्रिंट करना है, विच इज नॉट पॉसिबल जी थ्रू सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन मेथड। जी SOP will not going to work here in advanced Java because we are making a web application. So the scenario has been changed, so the method should be changed. जी सर ठीक है, so out dot println लिखा मैंने। So this out dot println what it does, it will display the data over the, it will display the output over the browser. It will return the response over the browser, which is a client. जी And then after I have closed this print writer object, that's it. अब क्या समझ में नहीं आया, पूछ ले मेरे से। ये फ्रंट वाला तो समझ में आ गया सर। हाँ, ये ये इम्पोर्ट जावा डॉट आईओ अपने को ही लिखना पड़ेगा। ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो रहा है ना, अपने को लिखना पड़ेगा मतलब। तू प्रिंट राइटर मतलब बनाएगा तो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट कर लेगा ऊपर। अच्छा अच्छा मतलब वही है। हाँ, ठीक है ठीक है सर ये वाला तो समझ में आ गया। है ना? अब यहाँ पर हाँ तू यहाँ पे जो चाहे तो लिख सकता है। अब चूंकि ये एचटीटीपी सर्वलेट, इसका नाम क्यों है? क्योंकि ये जो है ना एचटीटीपी रिक्वेस्ट के काम में आती है, मतलब एचटीएमएल वगैरह जैसा कुछ रिस्पॉन्स देना चाहो तो वो भी दे सकते हैं आप। जैसे मैंने जी क्या लिख दिया, एचटीएमएल लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा? एचटीएमएल मैं सपोज इसको, इसका कलर कलर क्या करना चाह रहा हूँ, मैं इसका कलर चेंज करना चाह रहा हूँ। जी
मैंने फॉन्ट तो लिखा। टैग और बदल लिख देंगे तो हो जाएगा। हाँ, मैंने कलर लिखा। मैंने रेड लिखा। क्लोज कर दिया। ऑफिस से चला रहा हूँ, आउटपुट को चलाते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि क्या है ना, ये बार बार जेवीएम में लोड होना जरूरी है। एक मिनट, वापस से जा रहा हूँ, किधर प्रोजेक्ट पे जा रहा हूँ। मैं प्रोजेक्ट को चला रहा हूँ, देखना जरा ध्यान से। यही डिफरेंस है सरलेट में और जेएसपी में, क्योंकि बार बार ये जेवीएम में लोड होना जरूरी है ना। जी ये माथा पड़ी इसमें करना पड़ती है। हो गया कलर चेंज। जी सर। इसका नाम एचटीटीपी सरलेट क्यों है? क्योंकि ये एचटीटीपी टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करती है। मतलब आपको एचटीएमएल में डाटा अगर सेंड करना है, एचटीएमएल को भी सपोर्ट करे ना ये केवल जी अच्छा, एचटीएमएल को कोड चलेंगे, एचटीएमएल का ही कोड है। इसका नाम इसलिए एचटीटीपी रखा हुआ है। और ये जो एचटीटीपी प्रोटोकॉल से संबंधित जितने भी पैकेज, उसके लिए एक डेडिकेटेड पैकेज बना दिया उन्होंने। जावा एक्स फोल्डर के अंदर जी सरलेट नाम, सरलेट के अंदर एचटीटीपी। एचटीटीपी के अंदर बहुत सारी क्लासेस इंटरफेसेस पड़े हुए हैं। उसकी तो स्टडी करना क्या है अपने, सड़ा सा तो काम करना है। बस फ्लो समझना है और वो एपीआई को पढ़ना है बस। ये जावा डॉट यूटिल में क्या कर रहा जी था अभी माइस्क्ल, सॉरी जावा डॉट एसक्यूएल में क्या कर रहा था अभी तो, लास्ट वाले सेशन, लास्ट वाले टॉपिक में जेडीबीसी में कनेक्शन पढ़ा था अपन ने, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट पढ़ा अपन ने, स्टेटमेंट पढ़ा अपन ने, कॉलेबल स्टेटमेंट पढ़ा। ये है किस में, किस पैकेज में? जावा डॉट एसक्यूएल में। जी अरे अभी सर। लास्ट टॉपिक पढ़ा था जेडीबीसी अपन, उसकी बात कर रहा हूँ। जी ठीक है। जी, तो एपीआई एपीआई को ही मतलब देखना पड़ेगा, मेन इंपॉर्टेंट वही हाँ, एपीआई पे फोकस करोगे तो अपने आप ही टॉपिक खत्म, समझ में आ जाएगा आपको। है। जी वही तो पैकेज है इसके अंदर, उसको पढ़ना, सरलेट हाथ में आ जाएगा, आपके पॉकेट में आ जाएगा सरलेट। दो ही तो पैकेज है, जावा एक्स सरलेट डॉट एचटीटीपी, जावा एक्स डॉट सरलेट। बस कहानी खत्म। यहाँ पर जो कोई किसी भी प्रकार की जो प्रोसेस करेगा क्लाइंट के थ्रू कुछ भी लिखेंगे तो प्रोसेस रिक्वेस्ट के थ्रू ही आएगा। हाँ, क्योंकि वो रिक्वेस्ट को प्रोसेस कौन करेगा? वही करेगा ना, प्रोसेस रिक्वेस्ट। हम्म अभी मैं और गहराई में नहीं हम्म जा रहा हूँ, तेरा आ रहा हूँ अभी, तो तेर अभी ऊपर। तेरा की कैसे हम्म सीखते बेटा? ऊपर ऊपर पानी पे तैरते हैं अपन, फिर गहराई में जाते हैं। हम्म, तो पहले अभी तेरा जी रहा हूँ तेरे को मैं, तो ऊपर ऊपर तैर बेटा अभी। ठीक है, जी गहराई में बाद में जाएंगे अपन। जी चलो बढ़ते आगे, बढ़ते आगे, जी बढ़ते आगे। तो आई कैन राइट द HTML code inside of this out.println because I am using a class that is HTTP servlet. And the second reason, because I have set my content type as a text and HTML, both are enable। HTML भी लिखा ना यहाँ पे, कंटेंट टाइप सेट करा है, इसलिए HTML डाटा भी भेज सकता हूँ मैं रिस्पॉन्स में। किसको? ब्राउजर को। तो ये जी ब्राउजर है, क्लाइंट पे रिस्पॉन्स सर्वर का चला गया, सर्वर ने करा ये। जी। मैं चाहूँ तो यहाँ पे लिख दूँ हाई अच्छा, फ्रॉम रिक्वेस्ट सर्वर। भेजा अपन ने टेक्स्ट हाँ, जी यहाँ पे लिख दूँ हाई फ्रॉम सर्वर। सर्वर। कलर चेंज कर दूँ ब्लू। एक बार रन करना पड़ेगा। क्यों होता है ऐसा, बार बार रन क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि एचटीटीपी क्योंकि सर्वलेट कंपाइल होती है, उसका बाइट कोड बनता है। क्लास जब एचटीटीपी सर्वलेट यहाँ पे वेब डॉट एक्सएमएल फाइल से यहाँ से उठ जाएगी, कैसे? जैसे उसने रिक्वेस्ट हिट करेगा अगली बार, अगली बार रिक्वेस्ट जी हिट करेगा कि नहीं करेगा वो? जी हाँ, अगली बार रिक्वेस्ट हिट करेगा कि नहीं करेगा? इस सेशन वाले कोड को हटा, करेगा सर। जरा समझना कोड को इसको। जब वो रिक्वेस्ट करेगा तो सचिन की रिक्वेस्ट आई, सचिन की रिक्वेस्ट आई तो एचटीटीपी सर्वलेट में इधर गया, एचटीटीपी सर्वलेट, जी एचटीटीपी सर्वलेट यहाँ पे, ये जो एचटीटीपी सर्वलेट है वो लोड हो जाएगा, पर उसमें चेंजेस है ही नहीं, कलर ब्लू हुआ ही नहीं है। तो वो कलर जब ब्लू हो गया तो वो एचटीटीपी सर्वलेट के अंदर कलर चेंजेस वाला सर्वलेट को लोड करना ना जेवीएम में। जी, अभी कलर रेड था, मैंने ब्लू करा, तो ये हाई सर्वलेट जो है वापस से जेवीएम में लोड होना चाहिए कि ना एग्जीक्यूशन के लिए। सही बात है, दैट इज द होना माथा चाहिए। कोडी। जी ठीक है, अब मैं इस प्रोग्राम को रन करूं, ये रन हुआ। अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, वापस से सचिन करूंगा तो अब क्या हो जाएगा, ये मुझे ब्लू ब्लू में देगा ये, हाई फ्रॉम सर्वर।
जी। और अभी भी नहीं समझ में आया तो फिर से लिखता हूँ, देख। नहीं आ गया। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, हाई फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट। पर अभी मैं प्रोग्राम को ऐसे सोचूंगा ना, कैसे रिफ्रेश कर दूं, ये HTML नहीं है कि बिगर जी। सर्वर कर हो जाए। जो जो तुम्हारी HTML होती है वो विदाउट सर्वर करन होती है, उसको ब्राउजर ही जी। प्रोसेस करता है, पता है ना। जी हाँ, जी हाँ। इसलिए उसको ओपन केवल ब्राउज़र F5 में। करोगे, रिफ्रेश करोगे तो वो रन हो जाएगी। जी। पर यहाँ पे ये जो है ना, सर्वर टेक्नोलॉजी है, ये सर्वर पे चल रही है। तो अभी जो कोड मैंने टू क्लाइंट लिखा वो यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ। क्यों? मैं कारण भी बता चुका हूँ क्यों। क्योंकि ये जो सर्लेट है ना, बार बार जो चेंजेस होते हैं वो चेंजेस JVM में जाना चाहिए। ये सर्लेट वापस लोड हो रही है ना JVM में, हर बार सर्वर क्या होगा, रिस्टार्ट करना पड़ेगा। और ये सर्लेट क्या में जाएगी, JVM में जाएगी, तब जाके एग्जीक्यूट होगी। तो हमको अपन अपन को सर एक कोडिंग लिखना पड़ेगा वो वाला, कि एक्सएमएल का भी मॉडिफाई करना पड़ेगा? एक्सएमएल तो ऑटोमेटिकली मॉडिफाई होगा। XML तो ऑटोमेटिकली मॉडिफाई होगा, उसमें कुछ करना ही नहीं है आपको। जी। Once you have made your configuration, it will automatically done, it will be automatically done, because whenever I am creating one servlet, the configuration part will automatically done. What I'm doing, I'm trying to show you manually, that is why it's getting me error. मैं इसको यस सर। मैनुअली जब लिखने की कोशिश कर रहा तब दिक्कत आ रही, बाकी तो कोड तो मैंने सर्वलेट बनाऊंगा तो ऑटोमेटिकली बनेगा। देखो तो एरर आनी नहीं, तू जी। तो डायरेक्ट बनाएगा ना। ये हायर जी। सर्वलेट जी। लिखा तूने, तो हायर सर्वलेट का कोड कॉन्फ़िगर ऑटोमेटिकली कर रहा है ये। कौन? नेटबीन्स। जी। मैं तो समझा रहा हूँ नेटबीन्स। कि पीछे हो कैसे रहा है, वो समझा रहा हूँ। हाँ कि सर। तूने सचिन रिक्वेस्ट प्रॉपर। करी थी, पूरा पूरा कोड लिख के बता सकता हूँ तेरे को मैं। पर वो लिखना नहीं है, वो तो अपने आप ही बनेगा ना कोड, जब तू सर्वलेट क्रिएट करेगा ऑटोमेटिकली कोड लिखा लिखा आएगा यहाँ पे। जी। जी। बुझा? यस सर, बुझा। ये मशीन को ले ले 5 मिनट, तू ले रहा है कि मशीन? कोड देख ले, इसको कोड को लिख ले एक बार। 2 मिनट में आ रहा हूँ मैं ना, जी सर। 2 मिनट में आ रहा हूँ जी। मैं। जी। एक बार ऊपर कर दीजिएगा थोड़ा, स्क्रॉल डाउन सर। बहुत गहरा है, समझाओ तो बेचारा। भयंकर। अच्छा भाई, 1 डेढ़ बजे तक भाई सबको जगत रहेगा। नींद नहीं आए, कट गए रात। 1:30 बजे तक हम भाई जगत रहेंगे तो कट गए रात में से। रात में रह रही। हेलो। हाँ सर। यस सर। अब देख, मैं नई सर्वलेट बना रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना। इसी 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 सर ऊपर प्रोग्राम के ऊपर अंदर थोड़ा है। स्क्रॉल डाउन करिए ना। क्या हुआ? वो करिए, हल्का सा ऊपर करिए, स्क्रॉल डाउन। क्या? ऊपर का थोड़ा सा कोड वो करना था। इसकी जरूरत जी सर, पड़ेगी थैंक यू। क्या? इसको हटा देता हूँ। नहीं, एक्चुअली समझने के लिए मैं चाहिए ना, क्या क्या है एक्चुअली प्रोग्राम में। देख लिया तूने सब? जी हाँ। बढ़ जाओ आगे। जी। जी। इस कोड को लिख लिख के देखना है आपको, 1 2 3 बार, ऐसे इतने आसानी से नहीं समझ में आने वाला है, बता दूं मैं। हल्के में मत ले इस लेना। समय क्या रफ एंड कॉपी में यूज करता हूँ, आपने बोला तो। एक दिक्कत ये भी है कि आपने क्या है, ये चीजें पहले पढ़ी नहीं है। ये तुमने जावा तो क्या है कि 2 1 बार पढ़ पढ़ा लिया है तो तुमको समझ में आता है।
जब कोई चीजें दूसरी जी बार पढ़ते हैं तो चीजें समझ में आती, पर जब फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो उसमें दिक्कतें आएंगी आपको, तो आप हल्के जी मत। ठीक है। अब मैं मुद्दे पे आता हूँ, जी एक और सर्वलेट क्रिएट कर रहा हूँ मैं। तो पैकेज के ऊपर राइट क्लिक करूंगा मैं। अब देख ले अच्छे से, हैं रोना मत। अभी जरा जी वेब वेब पेजेस के अंदर, मैं वेब इनफ के अंदर जाके वेब डॉट एक्सएमएल फाइल तेरे को दिखा रहा हूँ, जरा ध्यान से देख। इसके अंदर केवल अभी क्या है, एक सर्वलेट का स्पेसिफिकेशन है। किसका जी है अभी? एक सर्वलेट का एक सर। केवल एक सर्वलेट का स्पेसिफिकेशन दिया है ना इसमें। जी हाँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दूसरा सर्वलेट बना रहा हूँ। सर्वलेट लिखा मैंने यहाँ पे हेलो सर्वलेट, अभी हायर सर्वलेट बनाया था, अब हेलो सर्वलेट बना रहा हूँ। जी थोड़ा ध्यान से देखना, मैंने नेक्स्ट किया, और नेक्स्ट में जाके मैंने क्या कर दिया, इसको चेक रहने दिया। तो ये एक्सएमएल में ऑटोमेटिकली वो कोड लिख लेगा ऑटोमेटिकली, जो भी तेरे को दिखा रहा था मैं। आई बात सुन में? जी दिखाओ ना, एड इन्फॉर्मेशन टू डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर वेब डॉट एक्सएमएल फाइल। तो इसका जी उसका उसका की क्या रहेगी, हेलो सर्वलेट। अगर चाहो तो यहाँ से चेंज भी कर सकते हो आप। क्या जी रहेगी उसकी की? हेलो सर्वलेट। तो हेलो वहाँ सर। एक्सएमएल में जाके चेंज कर दो या यहाँ पे चेंज कर दो, यूआरएल पैटर्न लिखा हुआ है ये। जी तो यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं, हेलो चेंज कर देंगे। जो कर दूं, मेरी मर्जी में कुछ भी कर सकता। और यहाँ पर जो नाम है उसको भी चेंज कर सकता हूँ मैं, जो सर्लेट नेम जी है ना उसको भी, क्योंकि आफ्टर ऑल ये क्या है, की है ना, जिसके थ्रू वो ऊपर जाके चेक करता है कि ये वाले सर्लेट को लोड करना है। तो अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं फिनिश कर रहा हूँ बस। तो अब देखना क्या होगा, वेब डॉट एक्सएमएल फाइल के अंदर क्या चेंजेस ऑटोमेटिकली हो रहे हैं वो देखो। ये तो प्रोसेस रिक्वेस्ट वैसा का वैसे ही मिल रहा है मुझे। जी यहाँ वेब डॉट एक्सएमएल फाइल में जाके देखो, यहाँ पे हेलो सर्लेट की एंट्री हो चुकी है। अब ये क्या करता है, इसको कायदे से इधर नीचे होना चाहिए था, जी इसको ये उठाया मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया, ताकि जो सर्लेट जिसके साथ में वो उसके साथ में दिखे। एक्चुअल में क्या होता है, सर्लेट मैपिंग एक साथ लिखी होती है, सर्लेट एक साथ लिखी होती है। ठीक है। तो ये जी सर्लेट मैपिंग इसकी है, सचिन के आगे करस्पॉन्डिंग क्या प्रिंट और ये एग्जीक्यूट हो रही है, ये वाली क्लास जेवीएम में लोड हो रही है। और ये जो तुम्हारा ये जो हेलो है, इसके करस्पॉन्डिंग हेलो सर्लेट एग्जीक्यूट होगी। अब हेलो सर्लेट में मैंने क्या लिखा है, यहां पर एक मैसेज लिख देता हूं मैं। ठीक है। जी क्या दिक्कत हो गई? सेमीकोलन नहीं लगाया। मैं पाइथन पढ़ा तो सेमीकोलन लगाना भूल जाता हूँ आजकल। तो प्रिंट आउटर के अंदर अब ये गेट राइटर जो अपन लिखा था, ये उसका मेथड क्या प्रिंट राउटर आउटर के अंदर, राइटर के अंदर अभी तू प्रिंट जब राइटर अपन आउटपुट तो थोड़ा रिस्पॉन्स। 1 मिनट रिलेट करके बता रहा हूँ तेको। मैं जब जी कनेक्शन कौन ऑब्जेक्ट बना रहा था, तो जी ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन कर रहा था कि नहीं कर रहा था? जी जी ये स्टेटमेंट एसटी बना रहा था या प्रिपेटमेंट पीएस बना रहा था, तो कौन डॉट कर रहा था कि नहीं कर रहा था? कौन डॉट प्रिपेड कर स्टेटमेंट। एक जी ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की मेथड से आ रहा था कि नहीं आ रहा था? आ रहा था। तो यहाँ पे ये जो रेस्पॉन्स है, इस रेस्पॉन्स में गेट राइटर नाम की मेथड है, जो कि मुझे रेस्पॉन्स जी रिटर्न कर रही है, क्या? प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट। जी ठीक है। चलो अब जी सर सही है, समझ चलाइए। क्या लिखना पड़ेगा मुझे, वेब डॉट एक्सएमएल फाइल में जो हेलो लिखा हुआ क्या लिखना पड़ेगा? हेलो सर। हेलो सर बुलेट। हेलो सर्लेट नहीं लिखना पड़ेगा? सिर्फ हेलो बस। हेलो। यूआरएल पैटर्न बेटा क्या रहेगी? जी यूआरएल पैटर्न जो हम वहां पास हिट करेंगे। हाँ, जी ये बोल रहा हूँ कल से मैं यहाँ पे हेलो लिखूंगा। जी और उसमें भी जाके चेंज कर देता हूँ अभी मैं।
मेरा कुछ बिगाड़ सकते हो क्या? नहीं। इस कोड को जाके काय में लिख दो, हाई में लिख देता हूँ। जी। यहाँ पे क्या लिख दूंगा? तू पता क्या लिखूंगा यहाँ पे? यहाँ हाई सर्वलेट। अब वापस से रन कर देता हूँ प्रोजेक्ट को, पूरा पूरा प्रोजेक्ट जेवीएम में लोड हो जाएगा। ठीक है, दोनों दोनों क्लासेस जेवीएम में लोड हो जाएगी। अब मैं ब्राउजर को फिर से चलाता हूँ, पर इस बार मैं ये वाला नहीं दिख रहा हूँ, इस बार क्या दिख रहा हूँ मैं? हाई। जी। जब मैं हाई करूंगा, क्या हाई लिखा था ना मैंने? जी। वहां पे है क्या डिप्लोमा डिस्क्रिप्टर में? क्या है वेब डॉट एक्सएमएल फाइल में? क्या है यहाँ पे? हेलो है, यहाँ पे इसमें हेलो। सचिन है, सचिन है, सचिन है ना, सचिन। यहाँ पे जी। हाई कर दूं? जी। मुझे हाई सर्लेट को एग्जीक्यूट कराना है ना, वापस से रन जी। करता हूँ। जब अपन ये ऑनलाइन कर देंगे तो ये सब चीज नहीं करना पड़ेगा, तो अभी करना पड़ रहा है ना? हाँ, वहां तो एक बार कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद नहीं होगा सब चीजें। हम्म। हाई आ रहा है, यहाँ पे हेलो जी। लिखूंगा तो हेलो सर्लेट आएगा। जी। हेलो आ रहा है, हाई कर रहा जी। हूँ, हाई आ रहा है। जी। बोलो। जी। ये तो की स्पेसिफाई करिए, ये यूआरएल पैटर्न में होना चाहिए, दिमाग में बिठा लो अच्छे से। कहाँ में होना चाहिए? यूआरएल पैटर्न जो वापस हिट करेंगे, सिंपल सिंगल वर्ड का लिखेंगे, जो अब हम रोए कितने मत, वर्ड का लिख सकते नहीं किधर ध्यान से। ये जो हाई है ये किससे मैच हो रहा है? इस हैं। वाला हाई, यूआरएल पैटर्न से। ये यूआरएल पैटर्न से। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी जी। हाई सर्लेट जेवीएम में लोड हो रही है? ये वाली। तो वो किसके थ्रू हो रही है? वो पहचान किससे रहा है? सर्लेट नेम से। अगर ये सर्लेट नेम, जी। ऊपर वाले सर्लेट नेम, क्योंकि सर्लेट बहुत सारी पड़ी हुई है वहां पे, तो वो सर्लेट टैग में इसी में जाएगा जिसमें हाई सर्लेट लिखी है। जी। ये की है जिसके थ्रू वो सर्लेट में जाके सर्लेट को लोड कर रहा है जेवीएम में। जी। हाई सर्लेट को लोड कर रहा है ना ये, किस पैकेज से? इस जी। पैकेज से। फुल आया समझ में? आया सर, आ गया। हमको ये चीज आई नहीं थी, महीने 2 महीने समझ में नहीं आई थी, और ये बोलूंगा तो भी बुरा मत मानना, एक साल तक समझ में नहीं आई थी चीज। क्यों? क्योंकि तब टाइम कुछ और था। तब तो ये मतलब जावा के लोग बहुत कम ही होते थे उस टाइम पे। ठीक। तो लिखूंगा सर, इनको लिख जावा लिख के बहुत पुराना देखूंगा। नहीं है, 95 में आया जावा। हाँ बोल। जी। लिख लिख के देखूंगा इनको। हाँ, कोड को लिखना पड़ेगा ऑब्वियसली, मेहनत करनी पड़ेगी यार। जो चीज हमको इतने टाइम में समझ में आई है, तो तुमको देखो, मैं तो पूरा स्पून फीडिंग कर रहा हूँ। मैं तो एक एक चीज समझा रहा हूँ तुमको। तो चीजें तो टफ है, जी। और टफ है तो इसीलिए तो पैसा है। जावा में जी। इतने डिमांड क्यों है बेटा? जी। जावा में इतनी डिमांड क्यों है? देखो, जावा में दो चीजें, जावा में दो चीजें, पैकेज भी है, साथ में स्कोप भी है। ये चीज देखने को बहुत कम मिलती है। मतलब आज से 2-4 साल बाद, आप जैसे जैसे बढ़ता जाएगा आपका एक्सपीरियंस, आपकी डिमांड और भयंकर बढ़ती जाएगी, और पैकेज भी और भयंकर बढ़ता जाएगा। ये खासियत है जावा की, जी। कि आप जैसे जैसे जावा में आगे जाओगे ना, तो जावा में यहाँ पे क्या होता है, जैसे दूसरी इंडस्ट्री में देखोगे, दूसरे अगर देखोगे, तो आपकी जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा, जैसे हमारा ही प्रोफाइल ले लो ट्रेनिंग का, हमारे जैसे जैसे जी। एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, वैसे वैसे हमारी डिमांड कम हो रही है। जी। रीजन ये है कि उनको 10-15 हजार मिल जाते बंदे पढ़ाने वाले, जो बेसिक पढ़ा देते, हो गया काम खत्म। अब हमारे अनुभव की अच्छा। कदर का है, क्योंकि इंदौर जैसे सिटी में अगर कोई जावा पढ़ाने को बोले, जावा तो क्या है, कुकुर मुत्ते सरी के लोग चाहे जो पढ़ा रहा है, प्रोग्रामिंग तो चलाना, दो चार सही। पांच प्रोग्राम चला के बता दिया, हो गया जावा खत्म। तुमको क्या मालूम जावा के अंदर होता क्या है? एडवांस जावा तक तो जाता ही नहीं बंदा। ठीक है। हम्म। तो यहाँ ऐसा मामला है, तो वो क्या है कि बेसिकली थोड़ा बहुत आ जाता है तो वो काम चल जाता है। एक्सपीरियंस में कहाँ तक जाओगे, ये दिक्कत है। पर इसमें क्या है, इसमें जावा में आपको बता रहा हूँ, दो चीजें बहुत ही ज्यादा जो अट्रैक्टिंग पॉइंट है, गहराई से जाके समझा रहा हूँ, कि जावा में जैसे जी। जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, वैसे वैसे आपकी क्या बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है। क्योंकि बंदे नहीं मिलते, जी। बंदे अनुभवी बंदे नहीं एक्सपीरियंस। मिलते इसमें। लोग ढूंढते रहते हैं। अभी देखो, आप जरा उठा के देखो वो मोनस्टर नौकरी टाइम्स पे,
2 साल 4 साल जी की मेरे पास करीबन 15 मेल पड़े हुए जिसमें कहीं अप्लाई नहीं कर रहा हूँ मैं। रोज आते हैं, रोज। जी। दिखाऊं? चल दिखाता हूँ। नहीं 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 दिखाता हूँ। नहीं नहीं, तू देख ले बेटा। नहीं, आप आपको तो सर, हाँ ऑन कॉल उठा मेल लेंगे, मैं कोई ये नहीं कंपनी बता रहा वाले। हूँ, मेरे को इसलिए आते हैं। ये देख, ये देख, दिख जी रही है? जी ये सब कंपनियों के मेल है ये। और ये मेरे विदाउट जी अप्लाई करे आ रहे हैं। जी साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर का हर तीसरे चौथे रोज मेल आता है मुझे। जी समझ रहा है? तू बता रहा है कि डिमांड इतनी है, और ये विदाउट, मतलब मैं पुराने रिज्यूमे उनको देख के मैं ट्रेनर के लिए अप्लाई करता हूँ, और ये आते हैं काय के देखो डेवलपमेंट के। जी क्योंकि बंदे मिल ही नहीं रहे हैं, मरे जा रहे हैं, मिल ही नहीं रहे हैं बंदे। मैं और दिखाता हूँ तेरे को, सही चीज दिखाता हूँ। ये देखो, जॉब भी चैलेंजिंग है, ऐसी बात नहीं कि चैलेंजिंग नहीं, चैलेंज भी है इसमें भयंकर। क्योंकि यार देखो, नोट मिलेगा तभी सब, इसमें पैकेज भी देखो आप कितना है। ये 4.5 का मांगा है, 2-2 ईयर के भी मांग रहे हैं, 207 ईयर का एक्सपीरियंस, 1 से लेकर 5 तक लाख का पैकेज है। ठीक है। चलो अब कल बढ़ेंगे आगे इसके। ठीक है। जी सर। जी इतना आज अच्छे से कर लेना है ना। थोड़ा इसमें जी ये सर। शुरुआत में थोड़ा स्लो चलूंगा, फिर अच्छा तेजी से बढ़ा देंगे अपन, क्योंकि ये फ्लो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्लो ही जान है इसकी। जी सर। एंड करूं? थैंक यू। जी सर, थैंक यू सो मच। ओके बाय।